Hello everyone, my name is Ritika. Welcome back to AGTV, that is Agriculture Tutorial Videos. जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट लैंड प्रिपरेशन के वक्त बताया था कि इस पार्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगी जो टमाटर के अच्छे उत्पादन और उसकी अच्छी क्वालिटी बनाने में मदद करेगा। अगर आप अच्छा उत्पादन पाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स पाना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगी जिससे आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे फ्लावरिंग के कुछ दिनों पहले, मतलब आपके टमाटर के पौधों में जब भी फ्लावरिंग हो उसके कुछ दिनों पहले आपको मोनो अमोनियम फॉस्फेट का 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करवाना है। अब बहुत से लोग मोनो अमोनियम फॉस्फेट को इस नाम से नहीं जानते होंगे, तो आप जान लें कि NPK का रेशियो 12:61:0 को ही मोनो अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। उसी की आपको 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा लेनी है और स्प्रे करवाना है। जैसा कि ये 12:61:0 का रेशियो है और इसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो अगर आप इसका स्प्रे करवाते हैं आपकी फ्लावरिंग स्टेज के पहले तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के साथ साथ नई शाखाएं और अच्छी फ्लावरिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैसे ही आपको आपके पौधों में फूल दिखने लगें, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे ही आपको लगे कि आपको पौधे में कुछ कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं, उसी अवस्था में आपको बोरॉन का स्प्रे करवाना है, जिसकी मात्रा लगभग 25 ग्राम प्रति 10 लीटर ऑफ पानी 10 लीटर के पानी के साथ स्प्रे करवाना है। अब बोरॉन आपके पौधे में क्या काम करेगा, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बोरॉन की कमी से आपके पौधे में क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपके पौधे में बोरॉन की डेफिशिएंसी है या फिर कमी है, आपके पौधे के बड्स और फ्लावर्स सब गिर जाते हैं। उसकी कमी की वजह से फूल रहते हैं लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, एंड दिस लीड्स टू प्रोडक्शन लॉस। इसी वजह से आपको उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसीलिए बोरॉन ज़रूरी है और इसकी मात्रा का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी कभी आपको आपके टमाटर के ऊपर काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जो कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप फोटो देख पा रहे होंगे, उस वक्त आप कैल्शियम नाइट्रेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं। कभी कभी हाई टेम्परेचर की वजह से भी फ्लावरिंग ड्रॉप होती हैं, फ्लावर ड्रॉप होते हैं। उस वक्त में आप पौधों में NAA 50 ppm में का स्प्रे करवा सकते हैं, जिसकी मात्रा 50 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से रहेगी और आपको ये स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पर ही करवाना होगा। NAA मतलब नेप्थलीन एसिटिक एसिड या फिर नेप्थाइल एसिटिक एसिड, एक हार्मोन है जो आपके पौधों को मदद करेगा उसके फ्लावर्स या फिर बड्स को ना गिरने देने में, आपके फ्रूट या फिर टमाटर की साइज़ जो है और उसकी क्वालिटी अच्छी बनाने में, और साथ ही साथ आपके टमाटर को समय से ना पकने देने में इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हार्मोन है जो ज़्यादा जाता है तो भी दिक्कत करता है और कम जाता है तो भी नुकसान आपको होगा। अब जैसे ही आपको दिखे कि फूल से फल बन रहे हैं, मतलब फूल से टमाटर बनने की प्रोसेस चालू हो गई है, उसी स्टेज में आपको सल्फेट ऑफ पोटाश का स्प्रे करवाना है, जिसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ही रखें। अब सल्फेट ऑफ पोटाश फेमस है NPK रेशियो 0050 के नाम से, जिसमें पोटाश की मात्रा होती है, जिससे अच्छी फ्रूटिंग और कुछ हद तक अच्छी फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए ये ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में, ना कि फालतू के वेजिटेशन इस स्टेज पे और फालतू की ग्रोथ में। और साथ में आपके टमाटर को अच्छे बनाने में और उसका कलर अच्छे लाने में भी बहुत हेल्प करता है सल्फेट ऑफ पोटाश। फ्रूट क्रैकिंग की वजह से टमाटर की क्वालिटी कम हो जाती है और मार्केट में भी लगभग 20% तक का नुकसान हो सकता है। इसके लिए फ्रूट राइपनिंग के स्टेज में, मतलब फल के पकने के स्टेज में, चिलेटेड बोरॉन का स्प्रे करवाएं, जिसकी मात्रा 200 ग्राम लेना है प्रति एकड़ प्रति 200 लीटर पानी के साथ। अब यहाँ पर आपको चिलेटेड बोरॉन इसीलिए देना है क्योंकि चिलेटेड मतलब जो जल्दी एब्जॉर्ब कर पाए, जल्दी बॉन्ड बना पाए, क्योंकि आपका फल ऑलरेडी पकने वाला है। इस स्टेज में अगर आप उसी वक्त चिलेटेड बोरॉन का स्प्रे करवाते हैं तो हर एक फ्रूट का साइज़ बढ़ता है, हर एक की क्वालिटी बढ़ती है और हर एक सिंगल टमाटर का वज़न में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, फूल फल की सेटिंग को अच्छा करने के लिए, जड़ों के अच्छे विकास के लिए, एरेशन के लिए, सॉइल के अच्छे टेक्सचर बनाए रखने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट मतलब समुद्र से निकाले गए अर्क का स्प्रे दें, जिसकी मात्रा 3 से 4 ml प्रति लीटर रखें। सीवीड के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसको मैं अलग से एक वीडियो में कवर कर दूंगी, जैसे ह्यूमिक एसिड को किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, आई बटन पे है, जाकर देख सकते हैं।
और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में नमी बना कर रखें अपने मिट्टी में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मेजर डिसीजेस कवर करूँगी टमाटर की, और इफ़ पॉसिबल मैं कुछ इंसेक्ट पेस्ट मेजर भी कवर कर दूँगी अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AG TV।